गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। इसमें ट्रिपल सी फरवरी एग्जाम 2024 जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे स्टूडेंट आज की क्लास में। तो आज की क्लास आप सभी को मिस नहीं करना है। जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए तो प्रीवियस क्लास जितने भी हुए हैं स्टूडेंट आप सभी को देख लेना है। उसके देखने के लिए आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ट्रिपल सी फरवरी एग्जाम 2024 के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ जाके सभी क्लासेज को देख लीजिए स्टूडेंट। आपके एग्जाम्स के लिए सभी क्लासेज काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे स्टूडेंट। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास में ज्वाइन हो जाइए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से आप सभी बच्चे कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट आ गया है स्टूडेंट। 23 फरवरी से आप सभी का एग्जाम है। तो आप सभी बिना लापरवाही की अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। रेगुलर क्लास रात को हमारी 8 बजे होती है, तो रेगुलर रात के 8 बजे क्लासेज को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे आपका प्रैक्टिस हो और ट्रिपल सी में अच्छे ग्रेड से आप पास हो सकें स्टूडेंट। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से ज्वाइन हो जाइए। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से आप सभी बच्चों क्लास में जुड़ जाना है। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास का। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है स्टूडेंट, द मेन ऑपरेशंस परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर आर। कंप्यूटर के द्वारा संपादित होने वाले मुख्य कार्य क्या हैं? बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर देते चलना है क्योंकि ये जो क्लास है वो प्रैक्टिस क्लास है। तो आपको पहले आप सभी को लाइव चैट में क्वेश्चंस का आंसर देना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो फास्टली आंसर देते चलिएगा। तो बताइए आप सभी, कंप्यूटर के द्वारा संपादित होने वाले मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑल द एबव। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिवेक। यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या होती है? मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। यूनिवेक की फुल फॉर्म बताना है आप सभी को, बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EEROM। EEROM की फुल फॉर्म क्या होती है? बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को लेफ्ट मत कीजिए स्टूडेंट, क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। बी केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आप सही ऑप्शन का चयनित कीजिए और लाइव चैट में बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर एज अ स्विचिंग डिवाइस इज यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर को स्विचिंग डिवाइस के रूप में किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब जरूर देंगे। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, फोर्थ जनरेशन। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट वाज यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इंटीग्रेटेड सर्किट किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते थे? बताना है आप सभी को। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, थर्ड जनरेशन। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, टू टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी इज। मुख्य मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, रोम एंड रैम। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज। एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, एम्बल्स बोथ अ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट क्या होता है? बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वेल्व्स। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जनरली पीपल सेज इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सामान्यतः लोग को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, बताना आपको कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा।
तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर CPU। तो CPU का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा भारत का सुपर कंप्यूटर है। मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है ट्रिपल सी में बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो टिक मार्क कर लीजिएगा। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रोम। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है विच टेक्नोलॉजी यूज्ड इन अ कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीक का प्रयोग की जाती है। विच टेक्नोलॉजी यूज्ड इन अ कंप्यूटर कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीकी प्रयोग की जाती है आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर इलेक्ट्रिकल। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB। USB की फुल फॉर्म क्या होती है बताना आप सभी बच्चों को। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर यूनिवर्सल सीरियल बस। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है डिवाइस लाइक मॉनिटर एंड प्रिंटर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड। मॉनिटर और प्रिंटर जैसे डिवाइस जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं। बताना है आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर पेरिफेरल डिवाइसेस। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है विच डिवाइस इन बैंकिंग सेक्टर इज यूज फॉर फास्ट प्रोसेसिंग ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ चेक्स। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए इनमें से कौन सा डिवाइस प्रयोग होता है। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर MICR। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका परमानेंट मेमोरी ऑफ योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। आपके कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर रोम। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका द एबिलिटी ऑफ थिंकिंग लर्निंग एंड आर्गू ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। सोचने तर्क करने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर की विशेषता कहलाती है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए दूसरा शब्द है। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर सॉफ्टवेयर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन CPU एंड इनपुट आउटपुट। CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल्स के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर कंट्रोल यूनिट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है व्हेन वी क्रिएट अ डॉक्यूमेंट ऑन ए कंप्यूटर टेम्पोरली वेयर दिस डॉक्यूमेंट इज स्टोर्ड। जब हम कंप्यूटर पर कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो अस्थायी रूप से यह डॉक्यूमेंट कहाँ स्टोर होता है। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर रैम। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच स्टोरेज मीडियम इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर प्लेट। इनमें से कौन सा स्टोरेज माध्यम सर्कुलर प्लेट के रूप में होता है। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हार्ड डिस्क। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वाज यूज्ड। ULSI किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 5th जनरेशन। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ OSS इज। OSS की फुल फॉर्म क्या होती है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा स्टूडेंट, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपके एग्जाम में 100% हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन से। तो आप सभी बच्चे
क्लासेज को, सभी क्लासेज को जरूर देखिए और बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, जॉन एम स्कैर्थी। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EBCDIC। EBCDIC की फुल फॉर्म क्या होती है, बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट। इनमें से कौन सा डिवाइस सीधे प्रिंटेड टेक्स्ट से इनपुट लेने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, OCR। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एक्सिक्यूट इज कॉल्ड। बताइए आप सभी बच्चे, द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एक्सिक्यूट इज कॉल्ड। भाषा जिसको कंप्यूटर समझाता है और कार्य करता है वो क्या कहलाता है। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फ्लॉपी डिस्क कंटेंट्स। फ्लॉपी डिस्क में होता है, क्या होता है आपको बताना है, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बोथ सर्कुलर ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। एक ट्रांसलेटर की बेहतर परिभाषा है, बताना आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल इज फास्टर फ्रॉम। इन्फॉर्मेशन को पुनः प्राप्त करना किससे तेज होगा, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, हार्ड डिस्क। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट। आज क्लास आप सभी को कैसा लगा, 30 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस को आपने करेक्ट किया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिएगा, तिरपन से कोई भी अगर अपडेट आता है उससे पहले आप सभी को मिल सके स्टूडेंट। एक मोस्ट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप सभी के लिए, जो बच्चे क्लास में नए आए, जो पहले से जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है कि कैसे क्या चीज़ें करनी है, लेकिन आप जब नए हैं तो आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। पहला इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट है क्या होगा, CCC अगर आपने बिल्कुल तैयारी नहीं किया है, अगर आप फिर भी आज से तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, CCC फरवरी एग्जाम 2024 के नाम से हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल पे, जो कि आपको सभी क्लासेज को प्रैक्टिस कर लेना है। उसके साथ साथ में आपको CCC प्रीवियस पेपर है, CCC मॉडल पेपर है, CCC दिसंबर जनवरी करके क्लासेज है, ठीक है। इस सभी क्लासेज को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं स्टूडेंट तो आपको 100% मैं गारंटी देता हूं कि आप अच्छे ग्रेड से जरूर पास होंगे, क्योंकि हमारी जो कंटेंट होती है स्टूडेंट, रिसर्च बेसिस को कंटेंट को प्रोवाइड करते हैं जो कि CCC में पूछे गए प्रश्न होते हैं। तो जितने भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस को हम इस सीरीज में शामिल करते हैं। तो ये जो सीरीज है आप सभी के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम्स में, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।